वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू ऑल। यस, आई एम ऑल्सो वेरी गुड। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी वॉइस आ रही है अब तक? ग्रेट 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 ग्रेट। बिल्कुल राशिद उमर, है ना? आज एक्सप्लेनेशन होगा उसका भी। बिल्कुल। राज पटेल हम उसके द्वारा करेंगे ही नहीं, है ना? कल हमने आपको सब्ट्रैक्शन बताया था, लेकिन आज एक्सप्लेन करना है उस पर। तो नंबर सिस्टम में कल हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया, है ना? क्या क्या डिस्कशन किया था कल, एक बार मुझे बताइए। What we have discussed in the number system till yet? ओके ओके, यस सर। बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये समझ में आया। डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी समझ में आया। हेक्साडेसिमल में कोई भी कन्वर्जन दिया हो, है ना, कैसे करेंगे? 2 की पावर 4, यानी चार चार के पेयर बनाकर हेक्साडेसिमल में। और ऑक्टल की जब भी बात की जाएगी तो इसका मतलब 8, यानी 2 की पावर 3, तीन तीन के पेयर बनाकर इन ऑक्टल नंबर सिस्टम में। फिर इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था सब्ट्रैक्शन और एडिशन पर, है ना, जहां पर एडिशन पर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा करी थी कि अगर किसी भी दो नंबर्स को ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे। और साथ ही साथ हम लोगों ने बात की थी किस पर? सब्ट्रैक्शन पर, जिसका डिस्कशन आज हमें करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। तैयार हैं तो एक बार यस सर लिख दो। सर रेडी? ग्रेट। तो आइए बहुत पेशेंस के साथ समझिएगा चीजों को। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, है ना? तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, क्योंकि ग्राफ से तो पॉसिबल नहीं होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना? है वो प्रोसेस भी आसान, लेकिन वहां पर कई सारे फंडामेंटल्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, उनको हम बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके थ्रू करने की कोशिश करें तो भी आंसर बहुत आसानी से आएगा। कैसे? पहला क्वेश्चन गिवन है 1010 माइनस 101, कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम जो बाइनरी में गिवन है 1010, क्या इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हां। 1010 को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? 1248, ये लिखा आपने इसके नीचे। 1 1 किसके पास में है? 2 और 8 के पास में। तो 2 और 8 में आपने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 1 2 और ये क्या बन गया आपका? 10 बन गया। यानी 1010 को अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 8 प्लस 2 क्या आ गया? 10। समझ में आ गई ये बात? कल हम लोग ने सीखा भी था कि 1010 अगर ये एक बाइनरी नंबर है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो तरीका क्या होगा? 1248। 4 और 1 क्या है? 00। 8 और 2 को जोड़ दिया, क्या आ गया? 10। 101 ये क्या है? एक बाइनरी। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 124। और 1 और 4 को प्लस करके क्या मिल जाएगा? 5। 10 - 5, है ना? अगर हम देखें तो ये क्या आ गया? इस बाइनरी का ये डेसिमल, इस बाइनरी का ये डेसिमल। अब दो अगर डेसिमल हमारे पास में आ चुके हैं तो अब हमें क्या करना है? सिर्फ माइनस करना है। 10 - 5 क्या हो जाएगा? 5। 10 में से 5 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 5। और ये जो 5 हमारे पास आया है, क्या इसका बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं? यस सर। कैसे? 124 किसको जोड़ें कि 5 आ जाए? 4 और 1 को जोड़ने पर क्या आएगा? 5, यानी 101 ये बन जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों? 101। इसका मतलब कि अगर किसी भी बाइनरी नंबर के सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो 1 सेकेंड लगेगा आपको करने में। पहले वाले नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट, दूसरे वाले नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट, दोनों को माइनस करिए और जो नंबर आया उसको डेसिमल में कन्वर्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? शायद समझाने में टाइम ज्यादा लगा, लेकिन करने में मुश्किल से कुछ सेकंड ही लगे होंगे आपको। यस या नो?
अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आइए एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, जरा इसको अपने आप सॉल्व करो। पहले 1100 माइनस 0111 बाइनरी में कन्वर्ट करिए माइनस करके। तो इसका मतलब सबसे पहला स्टेप क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सर 1100 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर 0111 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका बाइनरी नंबर निकाल लेंगे, है ना। तो आप सभी का आंसर आ रहा है 101 रुपए का शगुन। देखते हैं क्या ये शगुन नंबर सही है या गलत। 1100 1248 लिखा है इसके नीचे। 11 किसके साथ में है? 8 और 4 के पोजीशन पर, यानी 8 + 4 क्या हो गया? 12। तो इसका डेसिमल क्या आ गया? 12। 0111 की बात करें 1248, 1 2 और 4 को जोड़ने पर क्या आएगा? 7। 12 - 7 की बात करें तो आंसर आएगा 5। 12 - 7 मतलब 5। 5 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के फॉर्मेट में 124, किसको जोड़ें कि 5 आए? 4 और 1 को जोड़ने पर 5, यानी 101, 101 शगुन का बिल्कुल बढ़िया आंसर आता हुआ। तो क्या आप सभी का आंसर सही आया है? किसी का गलती से मिस्टेक होके कुछ और तो नहीं आया? वेरी गुड, इसका मतलब हैंस प्रूफ्ड कि आप टैलेंटेड हैं। जरा एक क्वेश्चन को और कर लो, बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा। 100 - 1 99। किसी का 99 तो नहीं आया? सर 100 में से एक कम करेंगे तो 99 ही आएगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि सर ये तो कंप्यूटर है और यहां बाइनरी नंबर्स में खेलना होगा। तो यहां आंसर आ रहा है मैक्सिमम कैंडिडेट्स का 11। 011 कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे हैं और कुछ 11 बोल रहे हैं, बात एक ही है। तो आइए जरा एक बार चेक कर लीजिए क्या सही है। 100 को अगर आप किसमें 100 को किसमें कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में। कैसे? 124, 4 के पोजीशन पर 1 है तो क्या आ गया? 4। 1 का मतलब क्या है? 1। 4 - 1 क्या होगा? 3। और 3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 का मतलब किसको जोड़ें कि 3 आ जाए? 1 और 2। 1 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा? 3, यानी 11 यहां पर आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर 011 भी लिख सकते हैं या 11 भी लिख सकते हैं, डिपेंड अपॉन दी ऑप्शन, है ना। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इन तीनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए? कोई प्रॉब्लम? कोई एक्स्ट्रा सीखने की रिक्वायरमेंट? कोई एक्स्ट्रा माइंड पर बर्डन देने की रिक्वायरमेंट? कुछ याद करने की रिक्वायरमेंट? जी नहीं। जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे थे उसी की मदद से आपने इसके सब्ट्रैक्शन को फाइंड आउट किया है। ठीक, अब इसमें जितना भी टफ क्वेश्चन आए आप बहुत आसानी से कर लेंगे। बात करेंगे यहां पर कन्वर्ट बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल की। कल हम लोगों ने बात करी थी किस पर? बाइनरी से डेसिमल पर। और मैंने कहा था कि आप प्रैक्टिस करके आइएगा, है ना। बाइनरी से डेसिमल अगर जिसने पहली बार समझा है वो प्रैक्टिस करेगा तभी वो समझ पाएगा क्या बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल में कन्वर्जन। और एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन यही आता है ना। डेसिमल वाला ही क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। तो जरा इसको समझिए क्या है। सबसे पहले अगर हमें फ्रैक्शन को समझना है तो हमें क्या समझना होगा? इस टेबल को समझना होगा, है ना। इस टेबल को जरा ध्यान दीजिए क्या है। कह रहा है 2 की पावर 0। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। ये आप जानते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन अगर 2 की पावर -1 करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर -1 का मतलब 1/2 लिख सकते हैं। और 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.5, है ना। डिवाइड करना तो आता है ना। तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 0.5। 2 की पावर -2, इसका मतलब 1/4। माइनस में जब भी पावर होती है रिजल्ट किस में आता है? फ्रैक्शन में। तो वैसे तो ये 4 होता 2 की पावर 2, लेकिन 2 की पावर -2 का मतलब
1/4, और 1/4 को क्या लिखेंगे 0.25 या 0.25। समझ में आया? 2 की पावर -3, सर 2 की पावर 3 होता तो 8 होता, और 2 की पावर -3 का मतलब 1/8, और 1/8 का मतलब होगा 0.125, 0.125। 2 की पावर -4 का मतलब 2 की पावर 4 होता तो 16 होता, लेकिन 2 की पावर -4 का मतलब 1/16, और 1/16 को सॉल्व करने पर क्या आएगा 0.0625। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो क्या है 2 की पावर -5, यानी 2 की पावर 5 होता तो 32 होता, और इस केस में माइनस के केस में 1/32 क्या आ गया 0.03125। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अगर आप देखें तो हो क्या रहा है, कुछ कुछ 5 का मल्टीप्लीकेशन ही तो है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, है ना? तो आप देखें तो 5 का मल्टीपल्स है, इसका मतलब याद रखने में कुछ ना कुछ आसानी होगी। अब हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ये सीक्वेंस याद रखना है। क्या? ताकि हमारा एग्जाम में समय बचे। 0.5, 5 5 जा 25, 0.25, फिर 0.125, 0.0625 और 0.03125। इसके आगे नहीं करना, लेकिन अगर करना हो तो आप कर लेंगे। 2 की पावर -6, है ना, वो भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। तरीका मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको याद कितने नंबर रखने हैं ये वाले, ताकि एग्जाम में टाइम आपका सेव हो। क्या ये चीज समझ में आ गई? यस या नो मुझे बताइए। इसमें कोई डाउट? ये याद करने में कोई डाउट है ना? बिल्कुल नहीं। ये तो तैयार हुआ बेस। अब इसका इस्तेमाल करना कहां पर है, जरा ये सीखते हैं, है ना? जो मुद्दे की बात है, ये तो बेस है। आइए अब एक क्वेश्चन लेते हैं और इसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है 0.1011, ये बाइनरी में है, और इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा ये आपको बताना है। कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, देखो ध्यान से। पॉइंट में क्या गिवन है 1011, पॉइंट को भूल जाओ, सिंपली 1011 लिख दो जो आपका गिवन है, पॉइंट को छोड़ दो। इसके नीचे क्या लिखेंगे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4। एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको वो तरीका बताएंगे जो कि एग्जामिनेशन में वैलिड माना जाता है और जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर गिवन है वो लिखेंगे। इसके नीचे क्या लिखेंगे, वैसे हम लोग क्या कर रहे थे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये लिख रहे थे अगर पॉइंट में नहीं होता तो। लेकिन अगर पॉइंट में होगा तो क्या लिखेंगे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4। कहां से लिखेंगे यही इंपॉर्टेंट है। क्या राइट टू लेफ्ट लिखेंगे? नहीं, लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, है ना? ये चीज याद रखिएगा। ये लिखना कैसे है, लेफ्ट टू राइट। 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 और 2 की पावर -4। क्या इसको सॉल्व करना हम लोग ने अभी अभी सीखा है? हाँ सर। 2 की पावर -1 अभी सीखा, 0.5 होगा। 2 की पावर -2 अभी हमने याद किया, 0.25 होगा। 2 की पावर -3 0.125 होगा, और 2 की पावर -4 0.0625 होगा। ये अभी अभी हम लोगों ने सीखा है। जीरो वाली प्लेस क्या हो जाएगी, नल, क्योंकि अगर जीरो को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब पहला वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। दूसरी वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो मल्टीप्लाई होके। तो हमारा यहां पर क्या आ गया, 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 0.5, 1 को 0.125 से मल्टीप्लाई किया तो 0.125, और 1 को 0.0625 से मल्टीप्लाई किया तो 0.0625। इन तीनों को प्लस कर दीजिए। इन तीनों को प्लस कैसे करेंगे, शायद इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि प्लस कैसे करना है, लेकिन फिर भी मैंने करके दिखा दिया है।
0.5, 0.125, 0.0625। अब प्लस कर लीजिए, प्लस करेंगे और आपका रिजल्टेंट क्या आ गया दोस्तों? 0.6875। दैट इज द आंसर। जेब में रख के घर ले जाइए। आगे आंसर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बताइए। आसान है बिल्कुल तरीका। तो हमने इन शॉर्ट आपको क्या समझाने की कोशिश करी कि अगर कभी भी पॉइंट यानी फ्रैक्शन में अगर दिया होगा तो सबसे पहले हम बिना पॉइंट के लिख लेंगे 1011, फिर लेफ्ट हैंड साइड से 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4। और इसको अभी अभी हम लोग ने समझाए कि ओपन करके क्या लिख सकते हैं? 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625। जीरो वाली प्लेस वैल्यू तो जीरो हो गई, यानी सेकंड वाले को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। यानी पहली पोजीशन, तीसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन को ऐड कर दिया। ऐड करने पर हमें क्या मिला? 0.6875, जो कि हमारा आंसर हो गया। हाँ, 2 की पावर जीरो से यहां स्टार्ट नहीं होता, यहां स्टार्ट किससे होता है? 2 की पावर -1 से, और वो भी राइट हैंड साइड से नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से। बस इतनी बात ही यहां पर याद रखनी है। अगर ये समझ में आ गया तो अब इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ। इसमें कॉमन क्या है? सर 0.1011 तो कॉमन है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में क्या मिलेगा? ये 1101.1011 ये बाइनरी है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके बताइए क्या आएगा। इसका मतलब एक चीज तो हमने सीख ली कि सर अगर 1011 को कन्वर्ट करना होगा तो आंसर क्या आएगा? 0.6875। बाद वाला तो आंसर 0.6875 है। पहले वाला जो 1101 है इसका आंसर क्या होगा? तो सर ये तो कल ही आपने समझाया है कि 1248 है ना, यही इसके नीचे लिखेंगे। तो 1101 अगर इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? 1248, 1, 4 और 8 को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 13। और 1011 का अभी हमने फाइंड आउट किया, क्या आया? 0.6875। यानी इसका करेक्ट आंसर आ चुका है 13.6875। जेब में रख के घर ले जाइए, करेक्ट जवाब है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो क्या होगा? ये होगा जिसमें पॉइंट के पहले कुछ नंबर्स दिए होंगे और पॉइंट के बाद में कुछ नंबर्स दिए होंगे। तो ये भी कन्वर्ट करना आ गया और ये भी कन्वर्ट करना आ गया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताइए। हाँ, आएगा ही आएगा, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा ना। आपसे सिंपल ये भी नहीं कि सिर्फ ये वाला दे दिया गया, फ्रैक्शन वाला वो पूछ लिया, दोनों ही पूछा जाएगा, है ना। यही फेमस है। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले। और अगर नहीं आया, है ना, तो एक बार दूसरे क्वेश्चन से फिर से प्रैक्टिस करते हैं। करो, प्रैक्टिस करो, बताओ आंसर क्या आएगा इसका, बताओ। S SSS बेटा कुछ भी पूछो, है ना, हम वही बताएंगे जो हमें बताना होगा। स्पैम करने से कोई फायदा थोड़ी ना, है ना, हम देख लेते हैं तुरंत। फोकस करो, अभी खत्म नहीं हुआ है ना। जब हम कहें नंबर सिस्टम खत्म हो गया तो अपने क्वेश्चन पूछो। बताओ 0.11 चीन टपाक डमडम, बताओ 0.11 का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, यानी अभी हम लोग ने सीखा, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। 0.11 का मतलब सर आपने कहा कि 11 लिख लो और फिर उसके बाद 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, है ना, ये लिख दो। क्या हम इन शॉर्ट ये भी लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2, है ना। किया तो हमने यही है। और इसको अगर हम ओपन करें तो क्या मिलेगा? 2 की पावर -1 का मतलब 0.5 और 2 की पावर -2 का मतलब 0.25। इन दोनों को आपने प्लस कर दिया तो आंसर क्या मिल गया दोस्तों? 0.75। दैट इज द करेक्ट आंसर। जेब में रख के घर ले जाइए। क्या यही आया है सभी का आंसर? 0.75 भी लिख सकते हैं,
या 0.75 भी लिख सकते हैं। वेरी गुड, ठीक। आइए जरा और आगे बढ़े। तो 0.75 इन डेसिमल फॉर्मेट, दैट इज द करेक्ट आंसर। इसको जरा करो, 110.101 करिए। श्रेयश, ईशा, टॉप 3 कैंडिडेट्स कौन है जिन्होंने सबसे पहले दिया आंसर? श्रेयश, ईशा और नैसुमुल गनी। रविशंकर कुमार चौथे नंबर पर, वंदना कुमारी, फिर प्रशांत शाही, राहुल रंजन, राजेश गुप्ता, आशु। वेरी गुड, सबने दिया आंसर। चलो एक बार देख लेते हैं। 110, ये तो आसान है ना, देखते ही आपने बिना पेन और कॉपी के निकाल लिया होगा। 1 2 4, 2 और 4 को जोड़ने पर क्या आएगा? 6, यानी ये तो आपको मिल गया ओरल, है ना। फिर भी अगर लिखकर करना चाहते हैं लिखकर कर लीजिए। 1 2 4, 2 और 4 को जोड़ने पर क्या आएगा? 6, यानी इसका आंसर तो आ गया 6। 0.101 है ना, इसको सॉल्व करना है तो पॉइंट से कोई मतलब है नहीं, उसको बाद में लगाएंगे। पहले 101 लेंगे, कैसे? लेफ्ट टू राइट, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। और ये आप जानते ही हैं 0.5, 0.25, 0.125 यही होता है। जीरो वाला तो कैंसिल हो जाएगा पार्ट, सेकंड वाला तो यानी पहले और तीसरे को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 0.5 और 0.125 को जब आपने जोड़ा तो आपको क्या मिला? 0.625, यही मिला। 0.625 ये तो आपको मिला सेकंड वाले का। पहले वाला क्या था? 6, यानी 6.625, दैट इज द करेक्ट जवाब। जेब में रख के घर ले जाइए, बिल्कुल सही। किसी का गलत आया, नजर हटी, दुर्घटना घटी, सबका सही आंसर आया है। टैलेंट तो आपके अंदर है, नो डाउट, घमंड नहीं करते वो अलग बात है ना, ये क्वालिटी है आपकी। चलो अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और लीजिए। 101.1101 बाइनरी, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, करो। अभिनंदन का आंसर सबसे तेज, राजेश गुप्ता, श्रेयस, राहुल रंजन, गुड्डू भैया, ईशा, विवेक, ज्योति, किशोर, प्रशांत। चलो तो कुछ सुपर कंप्यूटर भी हैं हमारे साथ, है ना, जो तुरंत आंसर देते हैं। वेरी गुड। तो नैनो सेकंड लगते हैं आंसर्स आने में, है ना, ये टैलेंट है। चलो आओ देखते हैं। तो 101 ये तो ओरल कर लिया होगा आपने कि 1 और 4 को जोड़ने पर क्या आएगा? 5, यानी ये तो आपका आ गया, दैट इज 5, है ना। तो 101 ये तो आपने कर लिया, 1 2 4 क्या आ गया? 5। अब 1101, 1101 को कोई दिक्कत नहीं सर, आपने बताया है कि इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625। थर्ड वाली पोजीशन तो जीरो हो जाएगी, पहली, दूसरी और चौथी पोजीशन को ऐड कर लेंगे, 0.5, 0.25 और 0.0625। इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.8125। और इसका आंसर यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 5.8125। क्या यही सबका आंसर आया था या कुछ लोगों की मोए मोए भी हुई थी? बताइए। किसी ना किसी के तो हुई होगी। हुआ ना। चलो
लेकिन गलती कहां पर करी, क्या ये समझ में आया? आंसर जल्दी करना सही है, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। आप टाइम लीजिए, टाइम आपके पास सफिशिएंट है ना, टेक योर टाइम, लेकिन आंसर गलत नहीं देना है। चलो, तो आपने देखा कि इतना सीखने के बाद भी गलती कहां पर हुई, कि आपने थोड़ी सी नजर हटाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किया, है ना, और गलती हो गई। यही हुआ ना, कैलकुलेशन मिस्टेक ही सिर्फ गलती के चांसेस हैं। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर टू बाइनरी। इसका ठीक उल्टा भी देख लेते हैं। इसका ठीक उल्टा भी देख लेते हैं कि अब आपको यहां पर क्या गिवन है, फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर, और कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी नंबर पर। सर एग्जाम्पल जैसे जैसे ये 0.375 किस में गिवन है, डेसिमल में, और कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल। सबसे पहला स्टेप क्या है, 2 से मल्टीप्लाई। यानी अगर ये नंबर हमारा किसमें गिवन है, डेसिमल में, और बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो जो भी नंबर गिवन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या 0.375 को 2 से मल्टीप्लाई करना जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं। क्या आ जाएगा? 375 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 750। 375 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 750। तो 750 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.75, यानी 0.75। अब जो रिजल्ट आया उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। रिजल्ट क्या आया, 0.75। हम डेसिमल के पहले वाले नंबर को छोड़ देते हैं और बाद वाले को लेते हैं। तो पहला वाला 0 हमने छोड़ दिया और बाद वाला लिया, दैट इज 0.75। 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 1.50, है ना। 75 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 150। और 2 के बाद डेसिमल लगाना है तो क्या आ जाएगा, इधर 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, क्या आ गया, 1.50। 1.50 को 1.5 लिख सकते हैं या नहीं, यस या नो? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। आगे वाले 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हमने क्या लिख लिया, 1.5। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं, सिर्फ 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.5 और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 5 2 10, एक के बाद पॉइंट लगा दो, क्या आ गया, 1.0। 1.0 का मतलब हम 1 भी कह सकते हैं या नहीं कह सकते? अब आप यहां पर देखें तो क्या मिला हमें, 0.0 मिला है। अगर अगले स्टेप की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 zeros 0 हो जाएगा। यानी यहां पर हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए, रुक जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर प्रोसेस देखो, हमने करके भी दिखाया कि प्रोसेस यहां पर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 1.0 आप लेते हैं तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 0 से। 2 zeros 0, यही होगा ना। तो प्रोसेस हमारा ऊपर ही रुक जाएगा और यहां पर क्या करेंगे हम, कलेक्ट होल नंबर रिजल्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब होल नंबर क्या है, पहले वाला जो होल नंबर हमने छोड़ा था वो 0 है, इधर होल नंबर था 1, नीचे वाला था 1, तो आंसर क्या आ गया, 011। ये करेक्ट आंसर बनेगा। 011 भी हो सकता है या 0110 भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन दी ऑप्शन। ऑप्शन में .0 110 है ना, 0110 ये भी दे सकते हैं या 011 ये भी दे सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन में गिवन हो दैट इज कंसीडर्ड एज द राइट आंसर। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों गिवन है ना, ये नहीं होगा, क्योंकि 011 को आप .0110 भी लिख सकते, इसके आगे कितने भी 0 लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। पॉइंट में आप आगे जितने भी 0 लगाते हैं क्या कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये समझ में आया या एक बार फिर से रिपीट कर दें? आएगा, है ना, क्वेश्चन बहुत है, आएगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आया हो तो बताओ, फिर से कर दें, है ना, कर देते हैं। देखो ध्यान से देखो, इसका मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, पहले ये समझो।
फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 10 डेसिमल और कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में। इस केस में हम क्या करते हैं? नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले जो भी दिया है क्वेश्चन में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या गिवन है? 0.375। इसको अगर पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0.750। और 750 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.75, है ना? आगे वाला 0 हटा सकते हैं। यस या नो? 0.75 आ गया हमारे पास में। अब 0.0 को अगर हम लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जो हमारा पॉइंट से पहले वाला नंबर है उसको नहीं लेते, पॉइंट के बाद वाला ही लेते हैं। तो 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट। क्या आ जाएगा? 75 मल्टीप्लाई बाय 2 150, और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्या आएगा? 1.50, जिसको 1.5 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब पॉइंट के बाद वाला ही लेना है आपको। तो पॉइंट के बाद में क्या है? 5। 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10। 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्या आ जाएगा? 1.0। बहुत बढ़िया। अब यहां पर हमें क्या लेना है? अगले स्टेप की अगर हम बात करते तो यहां कंसीडर 1 करेंगे। 0.0 का मतलब 0.0 नीचे जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर से क्या आ जाएगा? 2 0 0। इसका मतलब कि अब कुछ बचा ही नहीं, है ना? इसके बाद तो कोई पॉसिबिलिटी बची ही नहीं, क्योंकि 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो आपका आंसर क्या बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ किसको लेंगे? पॉइंट के पहले वाले नंबर को। तो क्या आ जाएगा? 0 1 1, दैट इज द आंसर। या ये 0 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो 0 1 1 0 ये भी सही है, या 0 1 1 ये भी सही है। बोलो। तो कलेक्ट दी होल नंबर जिनको हमने पहले इग्नोर किया था वही हमारे आंसर बन रहे हैं, है ना? इग्नोर कर दिया था ना होल नंबर्स को, और वही हमारे लेटर स्टेज में जाके आंसर बने। दैट इज 0 1 1 0 या 0 1 1। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बताइए। क्या सर ये पॉसिबल है कि एग्जाम में दोनों ऑप्शन में दिया हो सकता है ना? वैसे तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि दोनों ऑप्शन में हो, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर ऐसा है कि दोनों ऑप्शन में है तो वो आपका क्या बनेगा? उस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों आंसर आपके क्या माने जाएंगे? वैलिड माने जाएंगे। तो इस केस में पहला भी सही है और दूसरा भी वैलिड है ना? हम ये नहीं कह सकते कि पहला ही सही है, हम ये नहीं कह सकते कि दूसरा ही सही है। वैसे अगर आप देखें तो मोर एक्यूरेट क्या है? सेकंड वाला 0 1 1, क्योंकि आगे का 0 से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन फिर भी बात तो वही है, आप 0.20 कहें, 0.30 कहें, या 0.2 या 0.3 कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? चलो, अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको करो। चलो बताओ। हाँ, अगर दोनों हुआ और मोर देन 1 हुआ, है ना, तब तो मोर देन 1 के साथ में ही जाएंगे, नो डाउट। लेकिन ऐसा होगा नहीं, है ना? एग्जामिनर इतना भी पागल नहीं है कि वो ऐसे क्वेश्चन में ये गलती कर दे। अब देखो, अब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है ना। अब अगर क्वेश्चन में गलत फ्रेम हुआ तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं। जल्दी से करो, बातें नहीं, जल्दी फोकस फोकस फोकस। बताओ। दीपक कुमार का आंसर आ चुका है। रजनीकांत, देखो ये फोकस्ड है ना? देखो, दिस इज कॉल्ड फोकस्ड। दीपक कुमार, रजनीकांत, ईशा। ईशा ने सिर्फ पहले वाला दिया है, दूसरा कैलकुलेट करना जारी है। अभिनंदन, रिपीट अगर हो रहा है तो छोड़ना पड़ेगा, है ना? रिपीट जहां से हो जाए वहां से छोड़ दीजिए सेकंड वाला पार्ट। आओ जरा देखते हैं कैसे किया। सबसे पहले गिवन है 23, किसको जोड़ने की 23 आ जाए, है ना? ये तो बहुत सिंपल है। 1 2 4 8 16, 32 तो लेंगे नहीं। 1 2 4 8
16 तक लेंगे, किसको जोड़ें कि 23 आ जाए? तो आप जानते हैं 16, 4, 2 और 1 को जोड़ने पर क्या आएगा? 23। तो इन प्लेसेस पर क्या लिख देंगे? 1 1, और बाकी जगह पे क्या लिख देंगे? 0, है ना? तो यानी इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? 10,111। क्या ये सबका सही आया? फर्स्ट वाले का आंसर 10,111। ठीक। अब है 0.5, 0.15 का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से, क्या आ जाएगा? 15 2 जा 30, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे यानी 0.30, 0.30 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को नहीं, 0.30 को, है ना? होल नंबर को हम नहीं छोड़ते, नहीं छूते। तो 0.30 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ गया? 0.60, या 0.6 भी कह सकते हैं। अब फिर से जो 0 आया है पहले वाला होल नंबर, है ना, इसको टच नहीं करेंगे। 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, या 0.60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा? 1.2 या 1.20। होल नंबर को फिर से इग्नोर कर दीजिए, 1 को फिर से इग्नोर, 0.20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 0.20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 2 जा 4, 0.40, क्या आ गया? 0.40। आगे बढ़िए, 0.40 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्या आ गया? 0.80। बहुत बढ़िया, 0.80 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्या आ जाएगा? 1.60। अब रुक जाओ यहां पर, 1.60। अब रुक जाओ यहां पर, क्यों सर, क्यों रुक जाए यहां पर? 1.60 में 60 को फिर से करेंगे, है ना, 2 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? 60 इंटू 2, दैट इज 120, 1.20। अब देखो तो ये 60 क्या आपको ऊपर कहीं दिख रहा है 0.60? हाँ सर, सेकेंड स्टेप में हमें 0.60 देख रहा है, और 0.60 को अगर हम फिर से लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.20 आ जाएगा। फिर अगर हम करेंगे तो रिपीट होना ये शुरू हो चुका है ना, यहां से रिपीट होना शुरू हो चुका है ना। रुक जाओ, अब इसका जो आंसर क्या आएगा? स्टार्ट रिपीटिंग, कलेक्ट दी होल नंबर्स, होल नंबर्स को कलेक्ट करना शुरू कर दो, क्या आ जाएगा? 001,001, दैट इज द आंसर। बस बताओ क्या समझ में आया? और इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा 10,111, है ना, जो कि पहले वाला है, और दूसरा वाला क्या है? 001,001, ये। और अगर आप देखें इसमें तो हो क्या रहा है? 001 और 001 में रिपीट क्या हो रहा है? आंसर में अगर आपने फोकस किया तो 001, 001, फिर 001 आएगा, यानी जो रिपीट हो रहा है वो 001 है। तो एग्जाम में ये भी दिया हो सकता है 001, 001, या फिर 001 और उसके ऊपर बार, जिसका मतलब होता है रिपीट होना, जिसका मतलब होता है क्या? रिपीट होना। तो रिपीट की जगह पर हम क्या लगा देते हैं? ऊपर बार लगा देते हैं। तो कभी तो आंसर में पहला वाला मिलता है आपको देखने को, और कभी ऑप्शन में दूसरा वाला मिलता है देखने को, तो दोनों ही आपके सही कंसीडर किए जाएंगे, है ना। रिपीट है, रेकरिंग है। क्या ये समझ में आया? क्या कोई ऐसा भी है जिसको समझ में नहीं आया? तो एक बार बता दो। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, और अगर नहीं आया तो कहां नहीं आया, है ना, ये भी बताना कि सर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया। हाँ, क्वेश्चन तो अभी करवाएंगे। थोड़ा लेंथी था, कहां लेंथी था, है ना। अगर इस स्टेज पर आकर इस एग्जाम के लिए अगर ये लेंथी लग रहा है ना, तो ये लक्षण सही नहीं है आपके। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेंथी कहां था। नंबर कलेक्ट कैसे करेंगे? टॉप टू बॉटम, है ना। 001,001 जो नंबर हम कलेक्ट करेंगे उसका सीक्वेंस क्या होगा? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना, यही होगा, नीचे से ऊपर नहीं होगा, टॉप टू बॉटम होगा। वेरी गुड। चलो एक अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, करो इसको। 56.125 करो।
अभिनंदन का आंसर आ चुका है। किशोर, वरुण बंसल, गुड्डू भैया, ज्योति रॉय, बबली सिंह, श्रेयस, साधना कुमारी। आधे आधे आंसर मत दो, पूरे पूरे दो। कुछ लोग सिर्फ पहले को कन्वर्ट करके दे रहे हैं, ये चालाकी नहीं चलेगी। वेरी चालाक ब्रो। ऐसा नहीं, पूरा दो। कुछ लोग कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं, हम समझ जाते हैं, है ना। तो ऊपर वाले का देख के कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ईमानदारी से। कुछ लोग कह रहे थे बड़ा लेंथी है ना। देखो लेंथी वाले कहां गए, पिको सेकेंड्स में आंसर दे दिया गया है ना, और तुम लोग कहते हो लेंथी है। कंपटीशन तो इन्हीं के साथ में ही है ना तुम लोग का। कंपटीशन मेरे साथ में थोड़ी ना है, कंपटीशन इन्हीं के साथ में है जो आंसर को इतने माइक्रो सेकेंड्स में देते हैं। चलो करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले तो 56 है ना। तो 56 को तो आप जानते हैं कैसे करेंगे। 56 का मतलब 1 2 4 8 16 32 64 लेंगे नहीं, 56 से ज्यादा है। किसको जोड़ें कि 56 56 इंच की छाती आ जाए। तो आप कहेंगे 32 16 और 8 को जोड़ने पर क्या आएगा 56। तो इन प्लेसेस पर क्या आ गया 1 1, बाकी प्लेसेस पर क्या आ गया 0 0, है ना। तो आंसर क्या, फर्स्ट वाले का जो आंसर आया वो क्या है 111 और 000, यही आया था सबका। फर्स्ट वाला सेम था। अब दूसरा वाला देख लेते हैं 0.125। 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 125 इंटू 2 250, 0.250, यही आया। जीरो को छोड़ देंगे जो कि होल नंबर में है। 0.250 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे, बात एक ही है। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ गया 0.50 या 0.5, जीरो को फिर से टच नहीं करेंगे और 0.5 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 0.5 क्या आ गया 10, एक के बाद पॉइंट लगा दो क्या आ गया 1, 1.0। अब आप देखें तो यहां से क्या लेंगे, होल नंबर तो लेना नहीं है, जीरो आएगा, और जीरो अगर नीचे आ गया तो 2 0 0, यानी कहानी क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी। अगर जीरो आता है तो फिर 2 0 0, यानी ये कहानी क्या हो गई खत्म हो गई। लिख दो कहानी खत्म, 2 0 0, यानी आंसर हमारे पास में आ चुका है क्या 0010 या 001, जो भी ऑप्शन में गिवन हो दैट इज द राइट आंसर। होल नंबर्स को कलेक्ट कर लेंगे पॉइंट के पहले वाले। तो पॉइंट के पहले जो नंबर्स हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम 0010 है, तो 0010 भी सही है या 001 भी सही है। ठीक, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कोई डाउट? बाबा भोलेनाथ बड़ी जल्दी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तुम्हारे ही कहने पे तो लाएंगे अगला क्वेश्चन, बड़ी जल्दी रहती है, किस बात की जल्दी है? तो चीजें लिखने से पहले है ना सोचा करो। चलो आओ, तो आंसर इसका क्या हो गया 111 000 001, यानी इसको एक साथ लिख देंगे, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, करो इसको भी, करो डियर। 43.167, अभिनंदन का आंसर सबसे तेज, नहीं 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 नहीं, इस बार आंसर हाँ अभिनंदन का ही आया है।
कंप्लीट आंसर। बाबा भोलेनाथ जी भी दे रहे हैं, लेकिन आंसर वेरी है, देखना पड़ेगा किसका सही है। राजेश गुप्ता, किशोर, रविशंकर कुमार, श्रेयस, ज्योति रॉय, कुमार सौरभ, फैजा राफत, वरुण बंसल, कुमारी समृद्धि, आशुतोष कुमार, गुड्डू भैया, प्रेम, राजदीप कुमार राणा। अभिनंदन, सुपर कंप्यूटर लगा के बैठे हो क्या बेटा? 3.1 दिया था आपने, 3.0 वाला दिया था अभिनंदन। ठीक है, बार लगाने का ना मिला हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ जरा एक बार देखते हैं। तो 43 है ना, ये तो सिंपल है। 1 2 4 8 16 32 64 तो जाएगा नहीं, 32 तक जाएगा। किसको जोड़ें कि 43 आ जाए? तो 32 8 2 और 1 को जोड़ने पर क्या आएगा? 43। यानी इनकी जगह पर 1 1 आ जाएगा, बाकी जगह पे 0 0 आ जाएगा। तो पहला वाला जो था वो क्या था? 1 0 1 0 1 1 है ना, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये सबका यही आया कि इसमें भी मोई मोई हुई है, किसी के दिख रहा है कई कैंडिडेट्स का गलत है पहले वाला ही, तो ऐसी गलती मत करना। अब सेकंड वाला 0.167, क्या दिक्कत है? 0.167 है ना, तो 167 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 334 या 0.334। अब 0 तो ऐसे ही रहेगा, ये होल नंबर हो गया। 0.334 को अगर फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0.668, और इससे पहले 0 लगा दीजिए। 0.668 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया होगा आपने, तो क्या आ गया? 1.336 है ना, यही आया। अब इसका मतलब 0.336 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को यहीं पर छोड़ देंगे। 0.336 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 0.672, ये आ गया। अब अगर हम देखें तो यहां पर हमारा क्या है? 0.672 आ गया है। अब इस 0 को अगर हम यहां लेकर जाए, सॉरी 0.672 को अगर हम नेक्स्ट स्टेप में लेकर जाएंगे तो क्या आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1.344, फिर से 1 को यहीं छोड़ देंगे और 344 को अगले स्टेप में ले आएंगे। लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे तो क्या रिपीट होना शुरू हो चुका है? हां जी सर, 344 तो ऊपर आ चुका है। अगर ये ऊपर आ चुका है तो प्रोसेस को यहीं पर रोक देंगे, बिकॉज ये प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा? 00101, दैट इज द करेक्ट आंसर। या फिर 0010 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 से तो आपका रिपीट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसका मतलब एग्जाम में या तो 00101 होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर, या 0010 होगा, दैट इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। डिपेंड करेगा किस पर? कि आंसर कितने डेसिमल पॉइंट तक गिवन है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या रिपीट नहीं हुआ? बेटा अगर कहीं पर भी रेपिटेशन शुरू हो जाएगा, अब 334 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करो, 0.344 आया ना। अब 0.344 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर वही आएगा। 1 तो छूना ही नहीं है आपको, फिर से 0.668 आएगा। 0.668 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 0.336 आएगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया? कहां गलती कर दी है भाई? क्यों गलती कहां पर हुई? क्या हो गया? 00101, 00101 ठीक तो है, 0010 भी हो सकता है। कहां नहीं हो रहा है? अच्छा रिपीट नहीं हुआ है, अच्छा 334 है, ओके ओके ओके।
तो प्रोसेस क्या आगे बढ़ेगा? मल्टीप्लाई में तो गलती नहीं है, जरा चेक करो। 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12 और 13, नहीं सही है। 3 4 4 आगे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, और आगे मल्टीप्लाई करो। देखो जहां पे रिपीट होना कहां शुरू हुआ है ये बताओ, किस प्लेस पे रेपिटेशन शुरू हुआ है? मल्टीप्लाई करके देखो, इसके आगे गया है, कोई बात नहीं, नो इश्यू है ना। जहां तक जा रहा है वहां तक जाने दो, जहां रिपीट शुरू हुआ है बस वहां पे रोक दो। ये आंसर गलत थोड़ी ना होगा। हमने एक्चुअली में जो क्वेश्चन लिया था वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिया था, तो वहां पर जो आंसर आया था वो 0010 था जो हमें मिल गया, और जैसे ही हमें आंसर मिला हमने स्टॉप कर दिया, है ना। समझ में आया? जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो ऑप्शन के साथ में था, और यहां पर हमें ऑप्शन मिल गया तो हमने छोड़ दिया। अगर आगे दिया होता तो हम आगे भी सॉल्व कर लेते। ठीक, कैलकुलेटर से कन्वर्ट नहीं करना है, ये याद रखना, है ना। ऐसा ना हो कि आप मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से कर रहे हो। लेकिन ये समझ में आया कि ये 00101 कैसे आया? क्या ये बात क्लियर है या इसमें भी डाउट है? अब आंसर आपका कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में 001 दिया हो, वो करेक्ट हो जाएगा। 0010 दिया हो, वो करेक्ट हो जाएगा। 00101 दिया है, वो भी करेक्ट हो सकता है। यानी इस सीक्वेंस को हम नहीं छेड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि रिपीट हो वहीं पर रोकना है, हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी तो चलना होगा, है ना। दैट इज नॉट मैंडेटरी। जब रिपीट होगा तो हम अपने प्रोसेस को रोक देंगे, लेकिन अगर हमें आंसर पहले ही मिल रहा है तो हमें और इससे आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट ही क्या है? ये भी तो बात समझिएगा। अगर हमें आंसर पहले ही मिल रहा है तो जरूरी हम रिपीटिंग स्टेज तक जाएंगे? नहीं जाएंगे। बस प्रोसेस को समझिए, जहां रिपीट कहीं हुआ है कि रिपीट हुआ ही नहीं, ये भी जरा चेक करो, क्या इसमें कहीं भी रिपीट आपको मिला या नहीं मिला? कोई दिक्कत नहीं। अगर रिपीट वाली कंडीशन नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये चलता चला जाएगा, है ना, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, और इनफाइनाइट लूप में जाने के बाद कहीं ना कहीं तो छोड़ेंगे, और जहां भी आप छोड़ेंगे वो किसके अकॉर्डिंग छोड़ेंगे? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अगर यही क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मिलता तो आपको समझ में आता, है ना, क्योंकि अभी हमने ऑप्शन गायब कर दिए, सिखाना था खाली, ऑप्शन से मतलब ही नहीं है। तो आपको लग रहा है कि सर ये और ज्यादा जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कोई इशू नहीं, लेकिन छोड़ेंगे वहां पर जहां रिपीट होगा, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्या ये बात समझ में आई? नो एनी इशू गाइस? कौन लिख रहा है रिपीट हुआ है? 9th टाइम्स पे जाकर रिपीट हुआ है। अच्छा, 9th टाइम पर जाकर रिपीट हुआ है, कोई इशू नहीं, है ना। उतना आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर बहुत ज्यादा लेंथी नहीं देंगी। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है ना। ये किसी ना किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है जो मैं यहां पे लेकर आया हूं, और ऑप्शंस के साथ में था। मैंने कहा ऑप्शन आपको टेस्ट में देंगे, इसलिए उसको हटा दिए। लेकिन प्रोसेस क्या है, यहां तक कि आपने सही कैलकुलेट किया, यस या नो, है ना, ये बताइएगा। और देखो यहां पर हमने लिखा भी नहीं है कि रिपीट हो रहा है, कलेक्ट दी होल नंबर ही सिर्फ लिखा है। ठीक क्या क्वेश्चन प्यारा लगा? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि अगर यहां पर डेसिमल हो तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट वन। अगर ये बाइनरी में हो तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? और इन दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, कंफर्म आएगा, है ना, ये डैम श्योर है। जो पहले आपने सीखा वो बेस था, और ये जो आपने सीखा ये इसका फाइनल इंप्लीमेंटेशन है जो आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बनता है ना। अब इतना सिंपल थोड़ी ना आ जाएगा कि 43 डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके बताइए, है ना। इतना तो वो सब जानते हैं कि बच्चे कर लेंगे, थोड़ा तो टफ बनाते ही हैं। तो या तो डेसिमल टू बाइनरी इन पॉइंट्स इन डेसिमल में, फ्रैक्शन में, या फिर बाइनरी टू डेसिमल इन फ्रैक्शन में, इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो पूछिएगा। कल तैयार हो जाइएगा, जितना हमने कल और आज पढ़ा है उसी पर ही कल क्वेश्चन बनेंगे, है ना। थोड़े से और लेवल हार्ड होगा,
ताकि अगर लेवल कितना भी टफ हो आप आंसर्स को कर पाए। तो हम बेसिक, मॉडरेट और टफ तीनों लेवल के क्वेश्चंस को करवा देंगे। ये आपके ऊपर है कि आप कितना ग्रैस्प करते हैं चीजों को। रेडी? तो कल का सेशन और आज का सेशन दोनों रिवाइज करिएगा और इस पर हम लोग बात करेंगे कल के सेशन में, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो, चाहे वो ऑक्टल हो, या ये सारे कन्वर्जन हो। एक चीज और, लास्ट एक एडवाइस और, जितना पढ़ते जाएं उतना कहीं पर शॉर्टकट तरीके से नोट करते जाएं कि आपने कितने तरीके के क्वेश्चंस को लगाया। होता क्या है कि एग्जाम के टाइम पर आप पूरा रिवाइज नहीं कर पाते। एक एक क्वेश्चन सैंपल के फॉर्म में अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा, एक क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिस तो आप करते ही हैं, लेकिन एक क्वेश्चन अगर आपके पास में होगा तो एग्जाम में जाने के बाद जो उसके पहले वाला दिन होता है ना, उसमें आप पूरे कंप्यूटर को रिवाइज कर पाएंगे। तो ऐसा एक काम करिएगा कि नोट्स को इस तरीके से बनाइएगा कि सारे नोट्स आपके लगभग 50 से 100 पेज में कंप्लीट हो जाएं। जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं वो 50 से 100 पेज के अंदर अंदर आपके रिपीट हो जाएं, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर अगर आप खड़े हैं तो फटाफट आप पेजेस को पलटे और तुरंत आप चीजों को रिकॉल कर लें। समझ में आया? होता यही है कि आप हमसे लास्ट टाइम पर एग्जाम के 2 दिन पहले कहते हैं कि सर हमने पढ़ तो सब रखा था लेकिन रिकॉल ही नहीं कर पा रहे, इतना ज्यादा हमारे पास में नोट्स हो गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। तो अभी से अपने नोट्स को फिल्टर करना शुरू कर दो। अगर मैं किसी भी क्वेश्चन के 10 एग्जाम्पल करवा रहा हूं, उसका मेथड तो एक ही है ना, यस या नो? उसको करने का तरीका तो सेम है। तो अगर एक छोटे से तरीके से भी अगर आप पॉइंट बना के लिख लेंगे, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो आपने एक पॉइंट बना के लिख लिया कि डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और होल नंबर को छोड़ देते हैं, जिसको बाद में एक साथ लिखते हैं, और एक लाइन में आपने लिख दिया कि जहां रिपीट हो रहा है वहां पर रोक देते हैं। बस इतनी सी बात ही आपको लिखनी है। ऐसी ही हर एक टॉपिक में, चाहे नेटवर्किंग हो, चाहे आईओटी हो, चाहे डेटाबेस हो, हर एक में आपको बिल्कुल शॉर्ट में नॉर्मलाइजेशन आपने पढ़ा, उसको बिल्कुल शॉर्ट में इतनी सी जगह पर पूरा नॉर्मलाइजेशन आपका आ जाना चाहिए कि 1NF में क्या है, 2NF में क्या है, 3NF में क्या है, जो हमने आपको नोट्स के फॉर्मेट में भी दिया है। तो हम आपको वैसे ही प्रोवाइड करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के टाइम पर रिकॉल करने में मदद करे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितनी चीजें चुरा पाते हैं, कितनी चीजें ले पाते हैं और कितनी चीजें छोड़ पाते हैं। क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? कोई डाउट है किसी का तो पूछिए। डाउट गायब हो जाते हैं, देखो मकसद ही यही है ना, मकसद ही यही है कि कोई भी छोटे से छोटा डाउट ना बचे। लेकिन अलग हटके अगर आप कोई डाउट पूछते हैं तो उसको रुक जाया करो तब तक जब तक वो टॉपिक कंप्लीट ना हो जाया करे, है ना? क्योंकि हम कुछ चीजों को पहले समझाते हैं, कुछ चीजों को बाद में समझाते हैं। ये हम कल भी समझा सकते थे, लेकिन जितने एग्जाम्पल से आज समझाया है उतने एग्जाम्पल से कल अगर हम आपको समझाते तो आप मिक्स कर जाते कल और आज के कॉन्सेप्ट से। तभी तो हमने कहा था कि पहले कल का सेशन एक बार करके आओ फिर आगे बढ़ो। देखो हर किसी का लेवल अलग होता है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को देर में आता है, लेकिन एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो उस कैंडिडेट को भी समझा दे जिसको कभी भी समझ में नहीं आया। बिल्कुल आपको लग सकता है कई बार के साथ थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें मालूम है कहां पर फास्ट आना है, कहां पर स्लो जाना है ना? वो टाइम मैनेजमेंट हमारे पास में है। बस हर एक कैंडिडेट को समझ में आए 100%, ये एक तरीका होता है टीचर का, और आप भी टीचर बनने जा रहे हैं, है ना? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी भी इरिटेट नहीं, कूल माइंड से सुनना और कूल माइंड से ही आपको चीजों को सॉल्व करना होगा, है ना? और अगर स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट की बात सुनने लगेंगे तो फिर आप टीचर ही क्या है। कमेंट सबका देखें, बात सबकी सुने, लेकिन उस पर सोचे विचारे
और फिर करें, है ना। यही एक टीचर को शोभा भी देता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की डिमांड अलग अलग है। लेकिन क्या हर डिमांड पूरा करना पॉसिबल है ना। आप आइसक्रीम तो बेच नहीं रहे, सर वेनिला भी दे दीजिए, सर ये वाली भी दे दीजिए, सर ये वाली भी दे दीजिए, जो आप सबको बांटते जा रहे हैं। एक डिसीजन जो आपका होगा वो आपका खुद का होना चाहिए, है ना। और ये टीचर की एक बड़ी क्वालिटी होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, है ना। आज के लिए इतना ही। मेक इट वेरी क्लियर, रिवाइज द प्रीवियस 2 सेशंस एंड कम विद द फुल प्रिपरेशन, कि कितना भी टफ क्वेश्चन आए हम करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल।